हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका ग्राफिक्स लर्नर में, जहां मैं शेयर करता हूं आपसे अपनी लर्निंग जर्नी को। तो हम सीख रहे थे यूआई यूएक्स। लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था यूजर रिसर्च एंड इट्स फंडामेंटल्स। आज उसी से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे यूजर रिसर्च मेथड्स। यूजर रिसर्च के मेथड क्या क्या है उनके बारे में आज जानेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ऊपर दिख रहे आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। और ये वीडियो का पूरा एक सीरीज चल रहा है। ये 8th वीडियो है इस सीरीज का, तो आप बाकी सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम यूजर रिसर्च मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मेथड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि हमारा गैस वर्क कम हो, कि हम तुक्के ना मारे कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है। अगर गैस वर्क करके हम किसी सॉल्यूशन में पहुंचेंगे तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो एक कूड़ा ही होगा। ठीक है, जब हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ट्रूथ आते हैं, डिफरेंट रिजल्ट सामने आते हैं। तो उनको कंक्लूड करके हम एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है, एक सही होती है कि डोंट मैरी टू योर आइडिया, लेट यूजर्स रोट इट फास्ट। ठीक है, तो आपका कोई भी आइडिया है तो उसको आपके साथ अटैच नहीं करना है। आपको अपने आइडिया के साथ अटैचमेंट नहीं रखना है कि मेरा ये आइडिया है तो यही सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली बिगिनर डिजाइनर्स के साथ ये इशू आता है। तो सबसे पहला इसमें हमारा जो मेथड रहता है वो है यूजर इंटरव्यूज। इसमें क्या करते हैं, हम यूजर के इंटरव्यूज लेते हैं। ठीक है, ये क्वालिटेटिव मेथड होता है। इसमें जो हमारे पास आउटपुट आता है वो क्वालिटी वाला आउटपुट आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम बहुत सारे यूजर से बातें नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसमें 1 to 1 बात करनी होती है यूजर से। ठीक है, आस्क एंड वॉच व्हाट दे से। तो यूजर से क्या करना है, हमें पूछना है और उस चीज पे गौर करना है, वॉच करना है कि वो यूजर क्या बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, क्या उसके इमोशन है, क्या उसकी फीलिंग्स है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास डीप थॉट्स निकल के आएंगे और डीप इंसाइट्स निकल के आएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये हमारा क्वालिटेटिव इंटरव्यू, क्वालिटेटिव मेथड होता है। ठीक है, यूजर इंटरव्यू जो है फर्स्ट मेथड वे क्वालिटेटिव है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। ये है यूजर सर्वे। अब यूजर सर्वे में क्या होता है, ये क्विक होता है, चीप होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम मल्टीपल यूजर्स के पास जाकर के मल्टीपल यूजर्स से सर्वे कर सकते हैं, क्राउड वर्क कर सकते हैं, या फिर कोई फॉर्म फिल करा सकते हैं। तो ये क्वांटिटिव होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास डेटा आता है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास डेटा आएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, पैटर्न, ट्रेंड और नंबर्स के बारे में पता चलता है। तो इसमें कोई फीलिंग नहीं लेनी है आपने। इस लाइक कि आपको अपनी फीलिंग के साथ में नहीं चलना है कि ऐसा हुआ होगा। जस्ट स्टेट्स, जो आपके पास नंबर आएंगे, जो आपके स्टेट्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमें किसी रिजल्ट की ओर जाना है। ठीक है, और ये बातें हम डे 1 से ही कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है, जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, जो आपके मेथड्स आपको बता रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही कोई सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, जो है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। मोस्टली ये मेथड तब यूज होता है जब हमारा कोई प्रोटोटाइप रेडी होता है। इसमें क्या करते हैं, हम किसी प्रोटोटाइप को रेडी करके उसकी टेस्टिंग करते हैं मार्केट में लॉन्च करने से पहले। लाइक कोई जैसे हमने ऐप डिजाइन किया, अब उस ऐप में कुछ चेंजेस थे, हमने चेंजेस करे, लेकिन उसको मार्केट में पब्लिकली लॉन्च करने से पहले, पब्लिकली उसे देने से पहले हम क्या करेंगे कि यूजर्स को एक लैब में लेके आएंगे या फिर अपने एक स्टूडियो में लेके आएंगे, वहाँ बैठाएंगे और उनसे बोलेंगे इसको यूज़ करो। ठीक है, जब वो यूज़ कर रहे होंगे उस टाइम पे हमें उसको वॉच करना है। ठीक है, वो कैसे ऐप को यूज़ कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, क्या क्या स्ट्रगल उसको उस चीज़ को करने में हो रही है, तो वो चीज़ को हमें पेन डाउन करना है। ठीक है, साइलेंट स्क्रीम्स वेलकम। ठीक है, तो ये एक मेथड अच्छा है हमारे पास, गुड फॉर स्पॉटिंग एरर्स, बग्स और कन्फ्यूजन। ठीक है, कोई बग है, कोई एरर है, कोई कन्फ्यूजन है, इस सबको पॉइंट आउट करने के लिए ये मेथड यूजफुल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या, वॉच यूजर टू स्ट्रगल। इसमें क्या है कि यूजर जो है कहाँ आया, लैब में आया। ठीक है, ऐप के पास में आया, हमने क्या करा, यूजर उस ऐप को यूज कर रहा था, हमने उस पर नजर रखी। दैट मीन्स हमने उसके पेन डाउन करा, उसकी क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, किस पेज में जाके अटक रहा है, कौन से पेज को ज़्यादा देख रहा है। ठीक है, नहीं किस चीज़ में वो इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है, उसके लिए वो प्रोसेस स्मूथ है नहीं है, इन सब चीज़ों को हमने पेन डाउन करना है। ठीक है, सैलड स्क्रीन वेलकम, अगर वो कहीं भी अटक रहा है तो उसका वेलकम। दैट मीन्स कि वो एक प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। मार्केट में कोई प्रोडक्ट, मार्केट में कोई सर्विस जाने से पहले वो चीज़ हमें पता चल रही है। ठीक है, गुड फॉर स्पॉटिंग बग्स एंड कन्फ्यूजन, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी। कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी में क्या होता है कि यूजर अपने घर पे बैठा है, हम यूजर के पास जाते हैं और वो अपनी स्पेस पे किस तरह से ऐप को यूज़ कर रहा है वो हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि आप किसी अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, जैसे आप अपने घर पे रहते हैं, किसी दूसरे के वहाँ पे नहीं रहते हो वैसे। ठीक है,
तो आपके ऐप यूज़ करने के मेथड में ही डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप घर में बैठ के ऐप यूज़ कर रहे हो और किसी दूसरे के पास जाके ऐप को यूज़ कर रहे हो और दूसरा आप पे नज़र रखा हुआ है, तो दोनों टाइम में आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आप स्ट्रेस फ्री होकर घर पे बैठ के करते हो, लेकिन अभी किसी स्टूडियो में किसी लैब में जाकर बैठ के ऐप यूज़ कर रहे हो तो आपके ऊपर स्ट्रेस है, क्योंकि आपको नज़र रखे हुए है कोई। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा समझे कि कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी में क्या होता है कि हम यूज़र के पास में जाते हैं और यूज़र के पास जाके उसको ऐप यूज़ करने को देते हैं और उस पर नज़र रखते हैं। दैट मीन्स कि कैसे वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, गो इन टू देयर वर्ल्ड, उनके वो अपने वर्ल्ड में जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो अपना स्पेस में है। ठीक है, जैसे कोई डेटिंग ऐप है लेट्स से। ठीक है, और डेटिंग ऐप किसी के सामने यूज़ करना और घर पे बैठ के अकेले यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो रियल लाइफ यूजेज इज वाइड। ठीक है, रियल लाइफ के जो यूजेज है वो बहुत डिफरेंट है एक लैब में जाने के यूजेस के कंपेरेटिवली। ठीक है, रियल लाइफ यूजेस के जो डिफरेंस है, रियल लाइफ यूजेस इज वाइड। रियल लाइफ में जो आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो और लैब में यूज़ कर रहे हो, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, पीपल डू वियर्ड स्टफ्स व्हेन नो वन वॉचिंग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला ना कि जो लोग अकेले हैं अपनी कंफर्ट जोन में, कंफर्ट स्पेस में, वहाँ पे वो कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही वियर्डली चीज़ों को कर रहे होते हैं। ठीक है, बट सामने है तो थोड़ा कोई नज़र रखा हुआ है तो इस तरीके से वो करेंगे। तो ये क्या है, कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी है। ठीक हो गया। अब आता है नेक्स्ट, करते हैं नेक्स्ट मेथड पे बात। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ए बी टेस्टिंग। ए और बी टेस्टिंग से थोड़ा सा आपको इसके नाम से क्लियर होगा कि हम दो टाइप के टेस्ट करते हैं इसमें, ए और बी। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसके बाद यूआई के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेट्स से हमारे पास क्या है, मैंने एक बेकरी खोली है, मेरे पास दो टाइप की पेस्ट्री है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, या केक है, वट एवर इट इज़। तो मेरे पास जो वॉक इन से 50% विजिटर इधर, 50% विजिटर इधर है। तो फर्स्ट 50% विजिटर को मैंने ए वाला पेस्ट्री खिलाया और सेकंड को बी वाला पेस्ट्री खिलाया। ठीक है, ये टेस्टिंग के लिए खिलाया। ठीक है, ये टेस्ट कर रहे हैं वो लोग। टेस्ट करने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें बाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, जिनने ए वाले को टेस्ट किया उसमें 25% कन्वर्जन आया। ठीक है, 25 लोगों ने वो बाई किया मुझसे। बट बी वाला जिनने टेस्ट किया उसमें से सिर्फ 13% लोगों ने बाई किया। राइट, तो अब मुझे बताओ कि मैं कौन सी वाली पेस्ट्री, कौन सा वाला केक को कंटिन्यू करूंगा अपने शॉप पे। ऑब्वियसली ए वाले को। क्यों? क्योंकि लोग उससे ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है मुझे। ठीक है, लोग उससे ज़्यादा बाई कर रहे हैं, उस चीज़ को ज़्यादा बाई कर रहे हैं। तो ए बी टेस्टिंग में भी सेम यही चीज़ है। देखो, आप प्रोटोटाइप बनाते हो तो आप ए और बी बनाओगे। ठीक है, दोनों को मार्केट में लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग करोगे लोग ज़्यादा यूज किसको कर रहे हैं। ठीक है, लोग ज़्यादा पसंद किस चीज़ को कर रहे हैं। सेम ये चीज़ मेटा एड्स में भी होती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये मेटा में जो ऐड चलते हैं, तो इसमें क्या होता है, ए और ए बी टेस्टिंग ऐड चलते हैं। एक ही चीज़ के लिए हम दो ग्राफिक्स बना के ऐड चलाते हैं और जो ज़्यादा परफॉर्म करता है फिर उसके साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसी तरह से ए बी टेस्टिंग यूएक्स में भी काम आएगी। ए और बी टाइप का प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे, जो प्रोटोटाइप हमारे को ज़्यादा रिजल्ट ला के देगा, जिसमें यूजर ज़्यादा रिटेंशन है, ज़्यादा इंटरेस्ट है, यूजर जिसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वैलिडेट चॉइस विद डाटा। आपकी चॉइस कुछ भी है, बट मुझे तो ये वाला केक पसंद था, मुझे तो ये वाली पेस्ट्री पसंद थी। बट इसका वाला ये नहीं कि मैं दुकान में ये रखूँगा, अपनी शॉप में रखूँगा, क्योंकि यूजर्स को तो ये पसंद आ रहा है ना, लोग तो इसको बाई कर रहे हैं, तो मैं इसे रख के क्या करूँगा, अपना लॉस। मैंने तो ना खाना है, यूज़ तो यूजर्स ने करना ना। ऐप है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन वट एवर इट इज़, केक है, मैं कितना खाऊंगा, मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ ना, दैट्स इट। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ए बी टेस्टिंग किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें देखो, नंबर्स डोंट लाई। अब यहाँ पे 25 आया, यहाँ पे 13 आया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बट समटाइम दे मिसलीड। ठीक हो गया, आज इनने सबने खरीद लिया, पता लगा कल की डेट में एक भी नहीं खरीदते, ऐसा भी कभी हो जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सही हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो हमारा 6th मेथड है। ठीक है, कार्ट सॉर्टिंग। अभी कार्ट सॉर्टिंग क्या होता है, इससे कुछ समझो। कार्ट सॉर्टिंग क्या होता है कि मान लो कि कोई ऐप है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट है, वट एवर इट इज़, उसमें सेक्शन होते हैं, पेजेस होते हैं ना बहुत सारे। तो चलो ये बात पॉइंट बाद में बताता हूँ, इससे पहले एक एग्जाम्पल है मेरे पास, वो दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास 2 यूज़र हैं। ठीक है, हमने 2 यूज़र के सामने इतने सारे कार्ड रखे हैं। ठीक हो गया, ये 2 यूज़र है, ये सारे कार्ड हैं, और ये अभी तो ऐसे हैं, पहले क्या थे, फैले हुए थे, एक ऐसे रखे थे बहुत सारे मिला के।
ठीक है, बहुत सारे अलग अलग हमने सेपरेट करके रखे थे, कुछ इधर फैले थे कुछ इधर फैले थे, दिस और ऑल कार्ड्स। ठीक है, अब मेरा हाथों की सफाई तो बहुत बढ़िया है। तो हमने यूज़र ए को पहले काट दिया, यूज़र ए ने क्या करा, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा, एक लिविंग का एक बेडरूम में। ठीक है, ये फर्नीचर है सारा। ठीक है, नहीं आर्म चेयर हो गया, सोफा हो गया, बुक केस हो गया, टीवी कैबिनेट, चेयर एंड पफ्स। ठीक है, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा कैटेगरी उसने करा बेडरूम के लिए, बेड्स, वार्डरोब, ड्रॉर, शू कैबिनेट, इसने बेडरूम में डाले। ठीक है, अब सेम चीज़ है, दूसरे यूजर ने किस तरह से कैटेगराइज करा उसे, फर्नीचर और आर्म चेयर में। फर्नीचर के उसने डाला बेड, वार्डरोब, बुक केस, टीवी कैबिनेट, शूकेस, ड्रॉर, शू कैबिनेट, ड्रॉवर। ठीक है, आर्म चेयर्स में उसने डाला चेयर्स, आर्म चेयर, सोफा, पफस, पफ्स पता नहीं क्या बोलेंगे, तो पफ्स बोल देते फिलहाल के लिए, जो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्या करते हैं यूजर्स के साथ में करते हैं यूएक्स में, कि हम उसको लेट से कि हमारे पास एक ऐप है, उसके अंदर 10 से 12 पेज है, किस पेज के अंदर क्या चीज़ आना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए, तो हम उसकी कार्ड्स बना लेंगे। कार्ड बनाने के बाद सारे एक साथ स्प्रेड करेंगे, यूजर को बोलेंगे कि आप इनको कैटेगराइज करो अपने अकॉर्डिंग। तो यूजर उसको कैटेगराइज करेगा। तो लेट से हमारे पास 10 यूजर हैं, 10 में से अगर 6 या 7 पीपल एक टाइप का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं और बाकी 4 अलग अलग टाइप का कर रहे हैं या फिर सेम कर रहे हैं, तो हम किसकी साइड से जाएंगे, मतलब किस ओर बढ़ेंगे, जो 6 ने किया है। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर लाइक्स दैट वे ना। तो आपका टेस्टिंग इस तरीके से होती है। ठीक है, लाइक डेट्स पे देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं स्टेट लिखा है, तो ये चीज़ कैसे जाएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिखा है, तो ये चीज़ आप कैसे कैटेगराइज करो, इस कैटेगरी के अंदर ये चीज़ आएंगी, इस कैटेगरी के अंदर ये चीज़ आएंगी, इस कैटेगरी के अंदर ये चीज़ आएंगी, इस कैटेगरी के अंदर ये चीज़ आएंगी। इसको बोलते हैं कार्ड शॉर्टनिंग। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ यूएक्स, रिसर्च मेथड है। ठीक है, यूएक्स का। डायरी स्टडीज क्या है, जैसे हम जनरल बनाते हैं। ठीक है, डेली का, जैसे मैं सुबह उठा, मैंने ये किया, देन ये किया, देन ये किया, एक्सरसाइज की, मेडिसिन किया, ब्रेकफास्ट किया, फिर वर्क किया, फिर बुक रीडिंग करी, फिर इवनिंग वॉक के लिए गया। पूरा दिन का आपका स्केड्यूलिंग है ना, कब कहाँ क्या किया आपने। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐप के लिए यूज़ करना है कि आप ऐप कब और कैसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप मॉर्निंग में उठे, लेट से मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम की। आप इंस्टाग्राम की अगर हम डायरी स्टडी करें तो कैसे करोगे, मॉर्निंग से करना है। मॉर्निंग में 6 बजे उठा, बिस्तर में लेटे लेटे मैंने 2 घंटा पहले इंस्टाग्राम चलाया, फिर मैं उठा, फिर मैंने आधा काम किया, ब्रेकफास्ट करते करते फिर इंस्टाग्राम चलाया। ठीक है, फिर मैं काम में गया, रास्ते में मैंने इंस्टाग्राम चलाया, काम में पहुंचा, काम शुरू किया, थोड़ी देर ब्रेक लिया, इंस्टाग्राम चलाया। तो ये क्या है, डायरी की स्टडीज़ है ना, डायरी केस स्टडी लेजर है हमारा, किसका, ऐप यूजर्स का, कि हम ऐप यूज़ कब कब कैसे किस लिए कर रहे हैं यूज़। ठीक है, तो ये डायरी स्टडीज़ के अंदर आता है। ठीक है, इसमें डे बाय डे लॉगिंग हमारी होती है। ठीक है, नहीं आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, जो कुछ भी आपका चीज़ है उसकी हम डायरी से क्या करेंगे, स्टडीज़ करेंगे, डायरी स्टडी में उसका जर्नल बनाएंगे। ठीक है, इसमें रियल हैबिट्स के बारे में हमें पता चलेगा कि रियल हैबिट्स क्या होती है। ठीक है, कोई गैस पॉइंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें लॉन्ग टर्म का पैटर्न हमें पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़ किस तरीके से यूज़ की जा रही है। लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी के रिजल्ट्स भी इसमें मिलेंगे हमें, सिंपल। हाँ, तो कुछ पॉइंट हैं जो ऐसे थ्योरेटिकली मैं बता देता हूँ आपको। डायरी स्टडीज़ में क्या होता है कि कुछ पॉइंट में बताता हूँ आपको कि ये डायरी स्टडीज़ यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत है। 7 मेथड्स हमने स्टडी कर लिए। ठीक है, कौन कौन से मेथड स्टडी करें, यूजर इंटरव्यू, यूजर सर्वे, यूजेबिलिटी टेस्ट, कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी, एबी टेस्टिंग, कार्ड सॉर्टिंग और डायरी स्टडीज। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 7 मेथड्स आते हैं। तो अब बात करते हैं किसकी, ओवरऑल की बात करें तो हमें करना क्या है, मिक्स इट, मैच इट, टेस्ट इट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कौन सा ये ठीक है, ये अच्छा है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो इसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ेंगे कि कब कौन सा मेथड यूज़ करना है। तब तक के लिए ये समझो कि हमने पहले मिक्स करना है, फिर मैच करना है, फिर टेस्ट करना है। ठीक है, कौन सा मेथड काम आ सकता है, कौन सा मेथड काम आ रहा है, कौन सा मेथड काम हो रहा है, टेस्ट करेंगे उसको कि वो हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिल्ड फॉर पीपल नॉट जस्ट फॉर योर पोर्टफोलियो। आप सॉल्यूशन बना रहे हो भैया, आप सॉल्यूशन बनाने वाले आदमी, अगर यूएक्स डिजाइनर हो तो आप सॉल्यूशन बना रहे हो, अपने पोर्टफोलियो के लिए नहीं बना रहे हो। ठीक है, किसी को दिखा के कोई फायदा नहीं, अनटिल अनलेस कि वो ग्राउंड लेवल पे किसी के लिए यूजफुल हो या फिर रिजल्ट सॉल्यूशन चाहिए ना आपको। तो जस्ट लाइक यू आर अ डॉक्टर और यू आर गिविंग मेडिसिन टू समवन, अगर वो ठीक ही नहीं हुआ तो आप किस बात के डॉक्टर हो। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते ना मैंने तो इतनी दवाइयाँ बांट दी हैं लोगों को, मैंने तो इतनी दवाई दी, इतने केस करे, इतने पेशेंट देखे। अनटिल अनलेस कि आपके दवाइयों से पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है, तो आपके सॉल्यूशन से कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, तो आप कोई डिजाइन बना के दे रहे हो, उससे कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, तो फायदा नहीं है ना। तो लोगों के लिए काम करो, सॉल्यूशन के लिए काम करो, अपने पोर्टफोलियो का काम नहीं करो। ठीक है,
काम अच्छा करोगे पोर्टफोलियो खुद ही अच्छा बन जाएगा। यूज द राइट टूल, आस्क द राइट क्वेश्चन। ठीक है, सही टूल यूज करो, सही क्वेश्चन अगर यूजर से पूछोगे, ठीक है, सही प्रॉब्लम आप निकाल पाओगे, सही सॉल्यूशन आप दे पाओगे। ठीक है, तो यूएक्स क्या है? यूएक्स कोई प्लग एंड प्ले वाला फॉर्मूला नहीं है कि मतलब हमने कोई फॉर्मूला लिखा उसमें प्रॉब्लम डाली और आंसर निकल गया। ये सारा रिसर्च के ऊपर है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट डिफरेंट यूजर, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट, हर बार आपको क्या करना होगा, डिफरेंट अप्रोच करनी होगी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इसको एक कोई फॉर्मूला नहीं कह सकते कि एक यूएक्स एक फॉर्मूला है कि आपने फॉर्मूले में कोई चीज़ पुट करी। ओवरऑल अगर देखा जाए डिजाइनिंग ही एक ऐसी चीज़ नहीं है कि डिजाइनिंग ही इज़ लाइक दैट कि आपको हर बार डिफरेंट तरीके से चीज़ों को करना पड़ता है। हाँ, कुछ बेसिक्स हैं जो कॉमन रहते हैं, लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती है। ठीक है, तो मतलब हमने इतने मेथड पढ़ दिए, इसमें ये नहीं कि ये फैंसी मेथड है, कार्ड वाला अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कार्ड बिछा के लोगों को दिखाना या डायरी में जर्नल लिखना, इट इज़ नॉट गुड। हमें कोई फैंसी मेथड नहीं यूज़ करना, हमें जो रिलेबल मेथड होगा, जो उसके लिए परफेक्ट मैच होगा, उस मेथड को यूज़ करेंगे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट चूजिंग द फैंसी मेथड, इट इज़ अबाउट चूजिंग द एक्चुअल हेल्प। ठीक है, जो एक्चुअली हेल्प करेगा उसको यूज़ करना है हमने। ठीक है, हर बार प्रॉब्लम डिफरेंट होंगी ना, डिफरेंट प्रॉब्लम। कभी आपको क्या होगा, डीप इंसाइट चाहिए होंगी, कभी आपको सिर्फ नंबर चाहिए होंगे, कभी आपको यूजर का स्ट्रगल देख के ही प्रॉब्लम तक पहुंच जाओगे। ठीक हो गया? तो इस तरीके से वो चीज़ आप बना पाते हो जो यूज़र को एक्चुअली चाहिए, जो यूज़र एक्चुअल में यूज़ करेगा, जो यूज़र के लिए एक्चुअल में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये आज हमने क्या पढ़ा, यूजर रिसर्च के मेथड पढ़े। ठीक है, 6 से 7 मेथड। तो इन मेथड के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, यूज़र की रिसर्च के बाद उसकी प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं, प्रॉब्लम के पहुंचने के बाद एक सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। डबल टी मेथड हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उसी मेथड के अंदर का ये पार्ट है कि हम रिसर्च किस तरीके से कर रहे हैं, प्रॉब्लम तक किस तरीके से पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद।